हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मेले, उत्सव एवं त्योहार जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ईवीएस का सिलेबस में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग राज्यवार मेले पढ़ेंगे, क्यों मनाया जाता है ये जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश का देखेंगे कि कौन-कौन से त्योहार, मेले और उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है आइए जानते हैं। तो ये मनाया जाता है प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन पर पक्षी प्रेमियों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल? तो प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन पर पक्षी प्रेमियों के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं आंध्र प्रदेश में और क्या-क्या उत्सव, त्योहार और मेले सेलिब्रेट होते हैं। तो नेक्स्ट है कल्याणोत्सवम। क्या है? कल्याणोत्सवम। तो क्यों मनाया जाता है? भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कल्याणोत्सवम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एलम्मा जतारा। आंध्र प्रदेश में एलम्मा जतारा क्यों मनाया जाता है? तो देवी एलम्मा रेणुका देवी की पूजा अर्चना हेतु आयोजित धार्मिक मेला है, ठीक है। ये क्या है? तो मेला है। और कल्याणोत्सवम क्या है? तो ये है उत्सव, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं दुर्गम्मा उत्सव। तो दुर्गम्मा उत्सव ग्राम देवी दुर्गम्मा की आराधना एवं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश पढ़ते हैं सोलांगो उत्सव। तो ये आपातानी जनजाति द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि की कामना हेतु मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो आपातानी जनजाति द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि की कामना हेतु मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं ड्री उत्सव। तो ड्री उत्सव आपातानी जनजाति का कृषि पर्व है, ठीक है। किस जनजाति का कृषि पर्व है? ड्री उत्सव। तो आपातानी जनजाति का कृषि पर्व है जो फसल की रक्षा और बम्पर उत्पादन की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं लोसर मोनापा जनजाति के लोग मनाते हैं। तो ये क्यों मनाते हैं? बौद्ध धर्म के नववर्ष के उपलक्ष्य में मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो बौद्ध धर्म के नववर्ष के उपलक्ष्य में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मोपिन उत्सव। तो मोपिन उत्सव गालो जनजाति द्वारा बुराई दूर करने और खुशहाली लाने की कामना से मनाया जाता है। मोपिन उत्सव गालो जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जीरो फेस्टिवल। तो आपातानी जनजाति की संस्कृति और स्थानीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सबसे ज्यादा त्योहार आपातानी जनजाति के लोग ही मनाते हैं और गालो जनजाति के एक है मोपिन उत्सव। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं असम के बारे में। तो असम में बोहाग बिहू सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बोहाग बिहू क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो यह असमिया नववर्ष एवं बसंत ऋतु के स्वागत में अप्रैल माह में, किस माह में मनाया जाता है ये भी पूछ सकता है कि बिहू किस माह में मनाया जाता है। तो अप्रैल माह में मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वो बोहाग बिहू है, ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे माघ बिहू कब मनाया जाता है, तो यह जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और किस लिए मनाया जाता है? तो फसल कटाई के उत्सव के रूप में जनवरी माह में मनाया जाता है माघ बिहू। और नववर्ष और एवं बसंत ऋतु के स्वागत में बोहाग बिहू मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं काथी बिहू। तो काथी बिहू खेतों में दीपक जलाकर फसल की रक्षा की प्रार्थना हेतु अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है। तीन बिहू असम में मनाया जाता है। पहला बोहाग बिहू, तो यह अप्रैल में मनाया जाता है नववर्ष एवं बसंत ऋतु के स्वागत के लिए। माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है फसल की कटाई के उत्सव के रूप में।
और कात्ती बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। खेतों में दीपक जलाकर फसल की रक्षा की प्रार्थना हेतु। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं देहिंग पटकाई। तो ये क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं। तो असम के वर्षावन की जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में देवी के वार्षिक मासिक धर्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा मेला? अम्बुबाची मेला। और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। ठीक है, और कामाख्या देवी मंदिर के देवी के वार्षिक मासिक धर्म के प्रतीक के रूप में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अली ए लिगांग। तो ये क्यों मनाया जाता है? मिसिक जनजाति द्वारा धान की बुवाई से पहले अच्छी फसल की कामना हेतु मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में आइए देखते हैं कौन कौन सा त्योहार, मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले है साम चकेवा। तो ये बहन द्वारा भाई की लंबी उम्र कामना से मनाया जाने वाला भाई बहन का प्रेम है। ठीक है, अधिकतर त्योहार भाई और माता ही सेलिब्रेट करती हैं, मनाती हैं, व्रत रखती हैं, पुरुष तो कुछ करते नहीं हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिहुला देखते हैं। तो बिहुला क्यों मनाया जाता है? तो नाग देवता की पूजा एवं सर्पदंश की रक्षा की प्रार्थना हेतु मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है बिहुला? तो नाग देवता की पूजा एवं सर्पदंश की रक्षा की प्रार्थना हेतु मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सोहराय। तो संथाल जनजाति द्वारा पशुधन की पूजा और फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो सोहराय मनाया जाता है। ठीक है, चलिए सरहुल। तो आदिवासी समुदाय द्वारा साल वृक्षों के फूलों के आगमन पर प्रकृति पूजा हेतु मनाया जाता है। ठीक है, क्या? तो सरहुल मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कर्मा। तो कर्मा देवता की पूजा कर सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना हेतु मनाया जाता है। ठीक है, छठ पूजा, ये बिहार का सबसे फेमस त्योहार है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? सूर्य देव एवं छठी मैया की आराधना कर संतान की रक्षा, परिवार की खुशहाली हेतु मनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले है हरेली। तो हरेली कृषि औजारों की पूजा का अच्छी फसल की कामना हेतु मनाया जाने वाला पहला छत्तीसगढ़ी त्योहार। मतलब अधिकतर फसल के लिए ही त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मड़ई मेला। तो ग्राम देवताओं के एक स्थान पर एकत्र कर उनकी सामूहिक पूजा अर्चना हेतु मनाया जाता है। ठीक है, अब छेरा फसल कटाई के बाद अनाज दान की परंपरा के रूप में सामाजिक समरसता हेतु मनाया जाता है। ठीक है, अनाज दान की परंपरा के रूप में छेरा मनाया जाता है। चलिए गोवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गोवा में सबसे पहले है बोंडेरम। तो द्वीप पर पुर्तगाली काल की सीमा विवाद की याद में झंडों के साथ मनाया जाता है। किसके साथ? झंडों के साथ। अंगूर महोत्सव। तो गोवा में अंगूर की फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। साओ जोआओ महोत्सव वर्षा ऋतु में संत जॉन बैप्टिस्ट के सम्मान में मनाया जाने वाला ईसाई पर्व है। ठीक है, ईसाई पर्व कौन सा है? तो साओ जोआओ महोत्सव है। आगे हम लोग पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले। आज से ही यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज आपको मिलती रहेंगी जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास केवल यूपी टेट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य एग्जामों के लिए ही भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर पढ़ें, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। तो सबसे पहले है मोढेरा उत्सव। मोढेरा उत्सव सूर्य मंदिर की विरासत को सम्मान देने हेतु शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत के साथ मनाया जाता है। ठीक है,
आगे माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। किस लिए? तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है माधवपुर मेला। पतंग महोत्सव ये इम्पोर्टेंट है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए रण उत्सव तो कच्छ के सफेद रण की प्राकृतिक सुंदरता और गुजराती संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है रण उत्सव। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में सबसे पहले देखते हैं पिंजौर हेरिटेज। तो क्यों मनाया जाता है? मुगलकालीन पिंजौर गार्डन की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने हेतु मनाया जाता है। गुगा नवमी सर्प देवता गुगा पीर की पूजा कर सर्पदंश की रक्षा की कामना हेतु मनाया जाता है गुगा नवमी। सूरज कुंड मेला तो भारत के हस्तशिल्प लोक कला और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने हेतु मनाया जाता है सूरज कुंड मेला। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हालड़ा। तो हालड़ा हिमाचल जनजाति द्वारा नई फसल की स्वागत में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है। ठीक है, चैत्र नवरात्र मेला ये इम्पोर्टेंट है। माँ दुर्गा की आराधना हेतु चैत्र माह में मनाया जाने वाला धार्मिक मेला है। कुल्लू म्यूजिक फेस्टिवल तो हिमाचल की पारंपरिक लोक संगीत विरासत को जीवित रखने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? तो कुल्लू म्यूजिक फेस्टिवल। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं झारखंड के बारे में। तो सरहुल मुंडा उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल आने पर प्रकृति पूजा हेतु मनाया जाता है। क्या? सरहुल। चलिए भगता पर्व आदिवासी समुदाय द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है। ठीक है, किसको प्रसन्न करने हेतु? तो आदिवासी समुदाय द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मुंडा मेला पढ़ते हैं। मुंडा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवित रखने हेतु मनाया जाता है। जीतिया माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की सुरक्षा की कामना हेतु निर्जला व्रत के साथ मनाती हैं। ठीक है, ये झारखंड का प्रमुख त्योहार है। चलिए कर्नाटक पढ़ते हैं। तो हम्पी महोत्सव देखते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य कला को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है। क्या? हम्पी महोत्सव। कंबाला तो तटीय कर्नाटक में भैंसों की पारंपरिक दौड़ प्रतियोगिता के रूप में मनाया जाता है। उगादी कन्नड़ नववर्ष के स्वागत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ठीक है, उगादी। चलिए केरल के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं केरल में कौन कौन से त्योहार मेले और उत्सव मनाए जाते हैं। तो विशु मलयाली नव वर्ष के अवसर पर समृद्धि और खुशहाली की कामना हेतु मनाया जाता है। ओणम राजा बलि के स्वागत और भगवान वामन की जयंती पर 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, ओणम ये इम्पोर्टेंट है, ओणम पूछता है एग्जाम में। किस लिए मनाया जाता है? राजा बलि के स्वागत और भगवान वामन की जयंती पर 10 दिन तक मनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं त्रिशूलपुरम। तो ये है बड़कुनाथन मंदिर में हाथियों की भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाया जाने वाला उत्सव। वल्लम काली बोट रेस तो पूनमदा झील पर पारंपरिक नाव दौड़ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या? वल्लम काली बोट रेस। तो इस क्लास में केरल तक के थे महत्वपूर्ण मेला त्योहार और उत्सव। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर जरूर करें। आप लोग को ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्लासेस मिलती रहेंगी जो एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए टॉपिक के साथ। मेला उत्सव त्योहार में जो बचे हुए और राज्यों के हैं उसको पढ़ेंगे अगले क्लास में।